जीवन में कभी सब कुछ खत्म नहीं होता। हमेशा एक नया प्रारंभ हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। और इस बात को चरितार्थ करते हुए ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सक्लेंट्स जो मरते मरते भी हमें नए जीवन के सृजन करते हुए आभास प्रतीत कराता है। बहुत ही प्यारा लगता है ये सब कुछ देखने में, क्योंकि जाते हुए कुछ नया जो सृजन करता है ये है सक्लेंट, जो कि एक एक पत्तियों से भी ग्रो हो जाती है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से होंगे। अपना और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो सक्लेंट्स के ऊपर है, जिसे हम लोग एक एक पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, तो किस प्रकार हम लोग इन्हें ग्रो करेंगे, क्या गलती हम लोग करते हैं जिससे ये हमारी पत्तियाँ गल जाती हैं और बेबी प्लांट डेवलप नहीं कर पाता है। तो आज सभी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो फुल देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन आइकन ऑल पर ज़रूर सेट करिएगा, जिससे एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ये जो आप लोग देख रहे से बोरोस टेल या मंकी टेल भी कहते हैं। इसकी दो वैरायटी होती है। कॉमनली लोग इसे स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी कहते हैं। एक ये गोल गोल दानेदार होता है और एक पॉइंटेड होता है, लेकिन दोनों ही बोरोस टेल की वैरायटी है। तो इसको भी आप लोग एक एक पत्ती से बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, पत्तियों को हम लोग प्लांट छूते हैं तो गिरते रहता है। उन पत्तियों को हमें फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। बस उसे जब वो गिरता है थोड़ी देर के लिए उसे हवा लगने के लिए हमें छोड़ देना है। पत्तियों को जब हम लोग मदर प्लांट से अलग करते हैं या वो खुद ही टूट कर गिरता है, तो कम से कम 4-5 घंटे हमें यूं ही हवा लगने के लिए छोड़ना है। फिर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे एक अच्छी वेल ड्रेन पॉटिंग मीडिया के ऊपर हमें रखते जाना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उसके मुंह को हम लोगों को मिट्टी के नीचे दबाना है। बस हमें सिंपली रखना है। जैसे हम लोग कुछ रखते हैं वैसे ही हमें रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं दिवाली के बचे खुचे दियों में मैंने इसको प्रोपगेट किया है। तो देखिए, बहुत जल्दी प्रोपगेट होना शुरू हो जाता है। लगभग देखिए हफ्ते भर में प्रोपगेट हो जाता है और इस तरह का इतना डेवलप होने में 1 मंथ तो लग ही जाता है। तो इस तरह से देखिए ये छोटे छोटे बेबी प्लांट डेवलप हो गया है, आप लोग को दिख रहा होगा। और उस सिर्फ रखने मात्र से वो डेवलप होता है और उसके जो मुंह के पास वो इस तरह से वो धीरे धीरे, देखिए आप इसका लाइफ साइकिल किस तरह से चलता है, वो किस तरह से वो मदर जो लीफ है वो सूखते चला जाता है और उसमें बेबी डेवलप होते चला जाता है। देखिए ये शुरुआती स्टेज है। आप इसके मुंह के पास देख रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे से बेबी प्लांट डेवलप हो रहे हैं, यानी कि एक नया लाइफ सृजन हो रहा है, नया पौधा डेवलप हो रहा है। यहीं पर से आप देख पा रहे होंगे। तो इन छोटे छोटे दियों में भी इनका प्रोपगेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अभी दिवाली बीता है, आपके घरों में भी दिया बचा ही होगा, तो इन दीपकों से आप यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में। क्योंकि इन लीव्स को प्रोपगेशन करने के लिए मिट्टी का पॉट सबसे अच्छा होता है और बहुत बड़े पॉट हम लोग नहीं लेंगे, जिससे कि मिट्टी में ओवर वाटरिंग ना हो पाए। क्योंकि छोटे छोटे पॉट में हम लोग इनको ग्रो करेंगे तो ओवर मॉइस्चर से ये ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ये सक्लेंट है तो इनके अंदर पानी ऑलरेडी स्टोर रहता है और इन पत्तियों का अपने आप जो अंदर में पानी स्टोर है उसी से ये अपना फूड भी बनाता है। तो इनको ज़्यादा पानी की नेसेसिटी नहीं होती है। गलती क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, उस चक्कर में ये पत्ती गल जाता है और नया बेबी प्लांट डेवलप नहीं होता है। देखिए किस प्रकार रूट भी बन गया है, आप लोग देखिए। बस अब इस स्टेज में हमें उठाकर एक अच्छी पॉटिंग मीडिया में हमें इसे रीपॉट कर देना है। नेक्स्ट जो सक्लेंट आप लोग देख रहे हैं, इसे एचिवेरिया का, ये लक्ष्मी कमल कई लोग बोलते हैं, कई लोग इसे घोस्ट प्लांट भी कहते हैं। तो देखिए एक घोस्ट प्लांट मैंने कटिंग से रेडी करी हुई है और इसी का जो नीचे पत्तियां जो गिर रही हैं या चिपक रहा है मिट्टी से, मदर मतलब जो थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, उसको आप लोग ऐसे ले लीजिए और सिंपली मिट्टी में ऐसे इसे रख दीजिए। मिट्टी के नीचे मत घुसाइए। कई बार हम लोग मिट्टी के नीचे घुसा देते हैं तो उससे भी कई बार प्रोपगेशन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कई बार नहीं भी होता है। 100% रिजल्ट चाहिए आपको तो इस तरह से रखिए। और देखिए इस तरह से मैंने पत्ती को रखी है और कितना सुंदर से बेबी प्लांट डेवलप हो गया है घोस्ट प्लांट में। देखिए ये 1 साल में पूरा बेबी प्लांट अपना मदर प्लांट बन जाता है। थोड़ा पेशेंस तो हम लोगों को रखना पड़ता है अगर हम लोग पत्ती से प्रोपगेट कर रहे हैं तो। कुछ बातों का हमें ध्यान देना है, जैसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। बड़े पौधे के नीचे यानी कि बड़े प्लांटर में कई सारे पौधों को झुंड बनाकर रख देना है हमें, तब जाके ये सारे सक्सेस होते हैं।
नेक्स्ट जो खूबसूरत पौधा आप लोग देख रहे हैं ये सीडम है। सीडम की ये बहुत ही हार्डी वैरायटी है। वैसे भी जो गर्मी वाला जगह होता है वहाँ सीडम अच्छे से सरवाइव कर लेता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी ये झेल लेता है। अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि सक्लेंट को ज़्यादा केयर करने के बाद भी बचाना असंभव सा हो जाता है। लेकिन ये सीडम बहुत ही अच्छे से चलता है। तो इसकी कुछ पत्तियां मैंने देखिए मिट्टी पर रख दी है और इसी में देखिए सीडम की पत्तियों को मैंने डाल दी थी। तो एक एक पत्ती देखिए जब अपना ख़त्म होने के पहले बेबी प्लांट डेवलप कर कर वो जाता है, यानी खुद ख़त्म होने के पहले अपना एक बेबी प्लांट डेवलप कर देता है। तो प्रकृति भी कितना मेहरबान है इन सक्लेंट्स के ऊपर। देखिए किस तरह से बेबी प्लांट जब निकलता है देखने में कितना प्यारा लगता है। बस आपको इसी तरह से आपको मिट्टी में पत्तियों को रख देना, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पत्तियां सीधी रखिएगा, उल्टी कर कर मत रखिएगा, वरना बेबी प्लांट डेवलप नहीं होगा। कई केस में डेवलप हो भी जाता है। नेक्स्ट जो आप लोग खूबसूरत और बेहद ही हार्डी और बेशरम सक्लेंट की लिस्ट में आप इसे कह सकते हैं, ये कैलेंचो मरियाना का पौधा। और ये बहुत ज़्यादा हार्डी पौधा होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हार्डी। इसकी पत्तियों की एक एक प्लेट्स एक एक लीफ नोड से निकल कर आता है। और देखिए किस तरह से ये पत्ती खुद ही गिर गया था और इसे मैंने रखी भी नहीं थी। और देखिए किस तरह से बेबी प्लांट डेवलप हो जाता है। जहाँ दूसरा सक्लेंट में बेबी प्लांट डेवलप होने में टाइम लग जाता है 1 मंथ का, मतलब इतना डेवलप होने में, वहीं ये 15 दिन में बहुत ही आसानी से बेबी प्लांट डेवलप कर लेता है। तो जिन लोगों को गार्डनिंग पसंद है करना लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो ऐसे हार्डी सक्लेंट को उन्हें ज़रूर चुनाव करना चाहिए जो काफ़ी रफ टफ होता है, जिसमें कैलेंचो मरियाना का नाम ज़रूर आता है। और ये कटिंग से भी लग जाता है और एक एक पत्तियों से भी लग जाता है। देखिए मैंने इसे प्रोपागेट नहीं करी है, खुद ही ये अपने आप गिर गिर कर पुराने पत्तियां से ये जर्मिनेट हुआ है। बहुत ही हार्डी और रफ टफ पौधा है कैलेंचो मरियाना का। तो ये देखिए ये भी कटिंग से ही रेडी हुआ है और एक एक पत्तियों से भी ये रेडी हो जाता है। इसके एरियल रूट भी निकलते हैं, जहाँ ये चिपकेगा वहीं जड़ें ये बना लेता है और कोई पत्ती गिर भी जाती है ना। देखिए किस तरह से बेबी प्लांट पत्तियों के हर कॉर्नर पे, ये हर एजेस पे आपको दिख रहे होंगे। मिट्टी में ऐसे रखने से ही वहाँ से डेवलप हो जाते हैं रूट्स। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसान है इन सक्लेंट्स को ग्रो करना। ज़्यादा केयर करेंगे तभी ग्रो नहीं होगा, बस आप इसे नेग्लेक्ट करिए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। पानी आप 2-3 दिनों में मिट्टी सूखे उसके बाद ही दीजिएगा। ओवर वाटरिंग से ही ये मरता है। हम लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, कभी कभी लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट जो देख रही है लक्ष्मी कमल है दोस्तों, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन दुख का बात यही है कि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है, तो जाते जाते ये फना होते होते हमें अपनी बेबीज़ देकर जाता है। तो इसकी जब ये सीज़न जैसे ही गर्मी शुरू होता है ना, तो उसके पहले इस टाइम में इसके जो कई सारे नीचे की मेच्योर लीफ है ना, उसको आप मिट्टी पर रख दीजिए, तो बहुत ही जल्दी इस टाइम पे ये ग्रोथ करता है, बेबी प्लांट बना लेता है। क्योंकि जब जिस पौधे की ग्रोथ का पीरियड होता है ना, उस समय उसका प्रोपगेशन करना ही समझदारी होता है। 1 से 2, 2 से 4 मुफ्त में हम लोग कई सारे बना सकते हैं पत्तियों से। और गर्मी में एक आधा पौधा जहाँ हम लोग 8-10 पौधे रेडी करेंगे तो कोई ना कोई तो ज़रूर सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट दोस्तों ये आप देख रहे हैं कैक्टस की बहुत ही खूबसूरत वैरायटी और हार्डी वैरायटी है। एक बनी ईयर कैक्टस है और उसके बहुत ही प्यारा होता है। ये भी एक एक पत्ती से मैंने ग्रो करी हुई है। काफ़ी खूबसूरती के साथ ये ग्रो होते हैं, रफ टफ है, बस पानी ज़्यादा नहीं देना। और बहुत सारे जहाँ कटिंग्स हम लोग ग्रो करते हैं ऐसे झुंड बनाकर रखना है। लेकिन सक्लेंट का कटिंग का झुंड अलग रखिएगा, क्योंकि दूसरे कटिंग्स जहाँ आप लगाते हैं उसको तो आप पानी दीजिएगा, इनको ज़्यादा पानी देने की नेसेसिटी नहीं होती है। नेक्स्ट ये जो खूबसूरत सक्लेंट का पौधा देख रहे हैं इसे इंग्लिश आइवी कहते हैं और ये वेरीगेटेड वाला बहुत ही डेलिकेट होता है, तो गर्मी में बचाना काफ़ी मुश्किल होता है हमारे एरिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। और इनकी ये ठंड वाले जगह में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ हाइपली ग्रो करते हैं। लेकिन हमारे जैसे एरिया में जब ये रहना, इसका सर्वाइव कराना मुश्किल होता है, उस टाइम के लिए हमें अभी से इसको हम लोग कटिंग से कई सारे मदर प्लांट से बेबीज रेडी कर लेंगे, तो
इसको आप लोग एक एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से तो ये ईजिली प्रोपागेट होता ही है। तो आप लोगों को मैं इसी वीडियो में शो करूँगी किस प्रकार आईवी, इंग्लिश आईवी का भी आप एक एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। इनमें जड़ें डेवलप हो जाती हैं। आगे देखना है कि इससे पत्तियां से पौधा बनता है कि नहीं। वैसे आप अगर एक एक नोड ले लेंगे ना तो वो तो 100% श्योर है कि आप एक एक नोड, जिस तरह मनी प्लांट को आप एक एक नोड से ग्रो कर सकते हैं, इंग्लिश आईवी को भी एक एक नोड से ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी अपडेट आप लोगों के साथ चलिए शेयर करती हूँ। कटिंग में तो बहुत ही अच्छे से रूटिंग हुई ही है। साथ में चलिए देखा जाए कि पत्ती में जड़ें आई कि नहीं आई। तो ये देखिए दोस्तों, इंग्लिश आईवी की पत्ती में भी देखिए जड़ें डेवलप हो गई है। कुछ दिन और मैं रहने दूंगी तो शायद इसमें प्लांट भी बन जाएगा। तो अगर एक नोड आप दे दीजिएगा तो बहुत ही ईजिली वो आसानी से जल्दी इसमें बेबी प्लांट बनेगा। लेकिन ये तो संभव हो गया है कि इसकी पत्तियों में जड़ें बनती हैं और कटिंग तो डेवलप होता है। काफ़ी खूबसूरत लगता है ना दोस्तों। ये एक बेल वाला पौधा होता है और बहुत ही ईजिली प्रोपागेट हो जाता है कटिंग के थ्रू और लीफ से भी। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, इसमें स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन की भी कुछ पत्तियों को मैंने डाल दी थी। तो देखिए किस प्रकार से जड़ें डेवलप हो गई है। हालांकि बेबी प्लांट निकलता है कि नहीं ये नेक्स्ट आगे देखना पड़ेगा। अगर मेरा निकला तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी मैं भी इसको ट्राई कर रही हूँ। हालांकि जड़ें देखिए निकल गई इस तरह से। ये मिट्टी से नहीं निकल रहा है क्योंकि जड़ें ने इसे बांध रखी हैं। इस प्रकार से स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन को भी आप एक एक पत्ती से प्रोपगेशन कराने की ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, या कहीं से एक एक पत्ती का जुगाड़ हो जाता है किसी फ्रेंड के यहाँ से। कई बार लोग कटिंग देना नहीं चाहते लेकिन एक एक पत्ती दे सकते हैं, जिससे इस प्रकार आप बेबी प्लांट को डेवलप करवा सकते हैं और 1 साल में ये अच्छा खासा मदर प्लांट बनकर रेडी हो जाता है। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव से कह रही हूँ। इसी प्रकार रबर प्लांट को भी आप एक एक पत्ती से डेवलप करवा सकते हैं। जड़ें तो बन जाती है विदाउट नोट, लेकिन आपको अगर बेबी प्लांट चाहिए तो कम से कम एक नोट जरूर रखिएगा जिससे कि बेबी प्लांट अच्छे से डेवलप हो जाए। बहरहाल तो मैंने इसे ट्राई करी थी कि इसकी पत्तियों में जड़ें आती हैं कि नहीं। तो देखिए रबर प्लांट में ये विदाउट नोड है, सिर्फ ये एक पत्ती है और 2 पत्ती मैंने इसे मानसून के टाइम में लगाई थी। और देखिए मानसून बीते हुए कितना महीना हुआ, 2 से 3 महीने में इतने ज़्यादा से इसमें देखिए जड़ें डेवलप हो गई हैं। तो चलिए मैं इसको लगा देती हूँ। नेक्स्ट टाइम इसमें अगर बेबी प्लांट डेवलप हुआ तो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस तरह से देखिए इसके लीफ को भी मैंने रिपोर्ट कर दी है। होप कि इसमें पौधा डेवलप हो जाए। तो इस तरह से रबर प्लांट भी एक एक पौधे से आप लगा सकते हैं। रबर प्लांट भी एक सक्युलेंट वैरायटी का ही पौधा होता है। नेक्स्ट पौधा जो आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ये हार्डी और बहुत ही रफ टफ सक्युलेंट है। ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता। इसे मदर ऑफ 1000 कहते हैं। इसके देखिए लीफलेट में कई सारे बेबी प्लांटलेट्स लटके हुए होते हैं, यही इसकी खूबसूरती है। तो ये भी आप एक एक पत्ती से हज़ारों पौधे रेडी कर सकते हैं क्योंकि एक एक पत्ती से हज़ारों पौधे बन जाते हैं, इसीलिए इसका नाम मदर ऑफ 1000 है। और इसकी पत्तियाँ थोड़ी चौड़ी होती है। और ये देखिए मेरे पास बास्केट भरकर इसका पौधा है क्योंकि पत्तियाँ गिरती हैं, झड़ती हैं। जो बेबी लीफलेट में जो बेबी प्लांट होता है इसमें कई सारे ये सक्युलेंट है, इसकी पत्तियों में पानी भरा होता है। तो जहाँ भी ये गिरता है वहीं पौधे इसमें बन जाता है बेबी। देखिए इस तरह से इसके एक बेबी लीफलेट हमें लेना है और इस तरह से ये देखिए ये पत्तियों को इस तरह से हमने एक बेबी प्लांट को मिट्टी में छोड़ दिया और यही एक मदर प्लांट बन जाता है। इसी की एक अनदर वैरायटी देखिए ये मदर ऑफ मिलियन है। ये तो और भी ज़्यादा हार्डी और बेशरम पौधा है। जहाँ रहेगा वहीं करोड़ों करोड़ों पौधे ग्रो हो जाता है। और इस तरह से देखिए इसको कटिंग से भी आप लोग लगा सकते हैं। ऐसे लंबे लंबे से बढ़ते चले गए हैं और इसका शेप देखिए छोटा सा प्लांटर में लगा हुआ है और किस तरह से ये लंबा सा हो गया है। तो ये आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, एक एक पत्ती से भी ये लग जाता है। बहुत ही हार्डी और बेशरम सकुलेंट्स की लिस्ट में आता है। कई डेलिकेट सकुलेंट होते हैं जिनको केयर करना बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन ये सारे रफ टफ सकुलेंट्स हैं। तो सकुलेंट्स हमें इस तरह से इसकी एक पत्ती तोड़नी है और मिट्टी में रख देना है। कई बार जो इसकी पत्तियों के किनारे बहुत सारा बेबी प्लांट लटका हुआ होता है और उसीलिए इसे मदर ऑफ मिलियन कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधा इससे डेवलप होता है। इस तरह से मिट्टी में रखने मात्र से इससे कई सारे पौधे बेबी पौधा बनकर रेडी हो जाता है और
देखिए इस तरह से मदर ऑफ मिलियन एंड मदर ऑफ थाउजेंड दोनों पौधा लगा हुआ है। ये है मदर ऑफ मिलियन और वो है मदर ऑफ थाउजेंड, जिसकी पत्तियां चौड़ी हैं और पतली पत्तियों वाली मदर ऑफ मिलियन है। थोड़ा सा ही अंतर है, बाकी फैमिली ये कैलेंचो से ही है। तो जहाँ गिरेगा वहीं ये बहुत सारा पौधा डेवलप कर लेता है। एक एक पत्ती रखने मात्र से मिट्टी में कई सारे पौधे बन जाते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, देखिए ये पत्थर चट्टा का फूल है जो कि सर्दियों के दौरान ही खिलता है। इसे भी आप एक एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी सकुलेंट है और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो इस तरह से एक मिच्योर, जब भी हम लोग पत्ती से ग्रो करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि मिच्योर पत्ती हमें लेना है, यानी कि जो नया पत्तियां निकलती हैं उनमें से नहीं सेलेक्ट करके जो नीचे से पुरानी पत्तियां हो जाती हैं उनको हमें सेलेक्ट करना है। कोई पुरानी पत्ती टूटकर मिट्टी में गिर भी जाता है तो उससे कई पौधे डेवलप हो जाते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ। इस पत्ती से देखिए किस तरह से बेबी प्लांट बहुत सारा बन गया है। ये देखिए दोस्तों किस तरह से ये खुद को इतना मल्टीप्लाई करता है और कभी आपके गार्डन से नहीं जाने वाला है। एक एक पत्ती का भी आप जुगाड़ करेंगे तो काफ़ी पौधा बन जाता है। नर्सरी में आप लेने जाएंगे पत्थर चट्टा का पौधा तो वो 100 रुपये से कम में नहीं मिलता है। नेक्स्ट ये कैलेंचो है। देखिए दोस्तों विंटर में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फूल इनमें खिलता है और हाइब्रिड कैलेंचो तो बहुत सारा कलर अवेलेबल है फूलों का। तो इस तरह से इसकी एक मैच्योर पत्ती को हमें लेना है और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे मिट्टी में हमें रख देना है या फिर आप इसे मिट्टी में इसके इस तरह से गड़ भी देंगे तो वो बहुत ही जल्दी से देखिए इसमें बेबी प्लांट डेवलप हो जाता है। महीने भर में आपको एक बेबी प्लांट बनते हुए आपको दिखेगा। और देखिए कितना सुंदर से ही 1 साल में बेबी प्लांट से मदर प्लांट में डेवलप हो गया है। मुफ्त में कुछ चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है। कोई पत्ती बेकार सड़ रही है उस स्टेज में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। आपको कोई कटिंग नहीं दे रहा है तो आप उस स्टेज में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, वरना ये काफ़ी पेशेंस का काम होता है पत्तियों से इनको ग्रो करना। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी बहुत ही इंजॉय किए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से अगर कुछ भी आपको 1% भी आपको कुछ मिल रहा है सीखने को तो एक लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।